भगवान आकर मिले हैं। एक दानचंद्र जी हुए, जिनका बस नाम ही दानचंद्र था। कर्म से बिल्कुल दानचंद्र नहीं थे, निपट कंजूस, कभी कुछ दान नहीं करते हैं। तो धनवान, खूब पैसा, खूब संपत्ति है, लेकिन दान कुछ भी नहीं करते। अब पूरा जीवन बीत गया। एक दिन इनकी श्रीमती जी ने कहा कि स्वामी, आपका जीवन बीतने को आया है और आपने आज तक कुछ भी दान नहीं किया है, कुछ तो दान करो। तो ये हमेशा मना कर देते, बात को टाल देते कि हाँ हाँ करेंगे, बाद में करेंगे, मरने के बाद करेंगे दान। अब एक दिन इनकी पत्नी ने जिद पकड़ ली कि बहुत समय हो गया, अब आपको कुछ दान करना पड़ेगा। बोले नहीं, हमसे दान नहीं होता, हमारे स्वभाव में नहीं है दान करना। बोले और कुछ बताओ। तो इनकी पत्नी ने कहा, ऐसा करो, दान नहीं कर पाए तो कम से कम गंगा जी ही नहा आओ। अरे गंगा तो नहा आ सकते हो। तो इन्होंने कहा हाँ गंगा हम नहा आएंगे, क्योंकि गंगा जी नहाने में कोई दान, कोई पैसा तो लगता नहीं है। गए। अब इनके घर से गंगा जी थी 100 किलोमीटर दूर, लेकिन पैदल गए चलकर। क्यों? गाड़ी से जाएंगे, वाहन से जाएंगे, बस से, ट्रेन से जाएंगे, किराया लगेगा। पैदल गए चल के। और जब गंगा जी के घाट पर गए तो मुख्य घाट पर नहीं गए, जहां जो अस्थियां विसर्जित की जाती हैं उस घाट पर गए। क्यों? क्योंकि अगर प्रधान घाट पर जाएंगे तो पंडा मिलेंगे, पंडा मिलेंगे तो कहेंगे भैया दान दो। कहां गए? जहां अस्थियां विसर्जित होती हैं उस घाट पर गए। वहां देखा कोई नहीं है, कोई पंडा नहीं दिखा। वस्त्र निकाले और जाकर जैसे ही गंगा जी में गोता लगाकर बाहर निकले तो पंडा जी आ गए। बोले यजमान की जय हो। अब दानचंद्र जी ने जैसे ही पंडा जी को देखा, अब घबरा गए। राम राम, अब क्या होगा? पंडा जी ने कहा, आओ यजमान दान करो। गंगा स्नान हो गए। दानचंद्र ने कहा कि हमारे पास तो कुछ दक्षिणा नहीं है। तो पंडा जी ने कहा कि नहीं नहीं यजमान, गंगा स्नान किए हैं, दान तो, दक्षिणा तो देनी पड़ेगी, नहीं तो नहीं जाने देंगे। अब दानचंद्र जी ने कहा क्या करें? बोले हमारे पास कुछ है ही नहीं दान देने को। तो पंडा जी ने कहा ठीक है कोई बात नहीं यजमान, ऐसा करो तुम अभी संकल्प कर दो, उधार रखते हैं, बाद में घर आकर ले लेंगे। तो ध्यानचंद्र ने कहा हाँ ठीक है। अभी भी मन से नहीं कह रहे, लेकिन फिर भी क्या करें, आप पंडा जी ने पकड़ रखा है। तो बोले हाँ ठीक है। संकल्प हुआ, पंडा जी ने संकल्प करवाया यजमान से। बोले हाँ यजमान बताओ क्या दान दोगे, कितनी दक्षिणा दान में दोगे? तो दानचंद्र जी कहने लगे, बोले पंडा जी हम एक धेला दान में देंगे आपको। धेला अर्थात चवन्नी से भी कम का मूल्य होता है उसका। तो बोले वो दान में देंगे हम आपको। क्यों? धेला दान में देंगे। अब यहाँ से घर कितने दूर है? 100 किलोमीटर दूर। और अगर पंडा जी आएंगे तो इससे चौगुना तो इनका किराया ही लग जाएगा, तो पंडा जी आएंगे ही नहीं और काम का काम हो जाएगा। संकल्प किया धेला दान में देने का, संकल्प हुआ। अब दानचंद जी घर आए, घर पहुंचे ही हैं, कितने में दरवाजा खटखटाया, यजमान की जय हो। और दानचंद जी ने जैसे इतना सुना, बोले ये पंडा तो घर आ गया। बोले अब? तो अपनी पत्नी से कहा कि जाओ जाकर कह दो कि हम घर पर नहीं हैं। गई। बोले महाराज वो तो घर नहीं है, वो तो आई नहीं, सुबह से गंगा नहाने गए हैं। पंडा जी ने कहा अच्छा। बोले कोई बात नहीं, हम उनसे मिलकर ही जाएंगे, ऐसा करो आप हमारे रुकने की, भोजन की व्यवस्था कर दो। गई अंदर, जाकर बताया कि अरे वो तो जा ही नहीं रहे, वो तो कह रहे हैं कि आपसे मिलकर ही जाएंगे, रुकने की, भोजन की व्यवस्था ही कह रहे हैं। अब दानचंद जी ने कहा अरे राम, अच्छा गंगा नहाने गए। बोले फिर? बोले ऐसा करो जाकर पंडा जी से कह दो कि दानचंद मर गए। बोले स्वामी ये आप क्या कह रहे हैं? बोले हाँ हम बिल्कुल सही कह रहे हैं। अरे असली में थोड़ी मर रहे हैं, बस झूठ मूठ का नाटक करना है, और हाँ तुम भी जाकर थोड़े झूठे आंसू बहाना। गई, जाकर कहा महाराज वो तो चले गए। अब पंडा जी ने सोचा ये बेचारी दुखियारी स्त्री, पत्नी दानचंद्र की कैसे गांव वालों को बताएगी। तो गए जाकर पंडा जी वो पूरे गांव में कह आए कि दानचंद्र अब नहीं रहे।
अब पूरा गांव जुड़ गया, पूरा गांव एकत्रित हो गया कि दानचंद नहीं रहे, दानचंद नहीं रहे। अब दानचंद ने कहा कि जाओ जाकर देखकर आओ पंडा जी गए या नहीं गए। और जैसे उन्होंने बाहर देखा आकर तो पंडा जी पूरे गांव को लेकर खड़े हैं बाहर। गई अंदर, बोले वो तो पूरे गांव को लेकर आ गए। बोले अब, बोले वो तो वो विमान अर्थी तैयार कर रहे हैं आपको ले जाने। बोले अब क्या करें? बोले नाटक चलने दो। अब आए गांव के लोग, पंडा जी लेकर आए 4 लोगों को, और जो 4 लोगों को लेकर आए दानचंद्र को उठाया और ले जाकर अर्थी पर लेटा दिया। अब पंडा जी ने कहा चलो चलो भैया देर मत करो, ले चलो ले चलो जल्दी ले चलो। अब जैसे ही अर्थी को उठाने लगे तो दानचंद की पत्नी कहने कि ये मरे नहीं हैं, जिंदा हैं, ये मरे नहीं हैं। गांव के लोगों ने कहा हाँ हाँ बहन होता है, होता है, ऐसा ही लगता है जब कोई अपना जाता है तो। अब वो बेचारी बहुत कहती रही कि ये मरे नहीं है, ये जिंदा है, जिंदा है, लेकिन किसी ने उनकी बात नहीं सुनी। दानचंद भी बिल्कुल चुपचाप सांस रोक के लेटा हुआ है। अगर अभी आग खोली, अभी नाटक समाप्त किया, धेला दान में देना पड़ेगा, क्या करें? उठाई अर्थी और ले गए, ले जाकर चिता पर लेटाया। अब पंडा जी ने कहा भैया लगाओ, आग लगाओ। अब आग लगने लगी, लेकिन दानचंद उठने का नाम ना ले। अब पंडा जी गए और धीरे से कान में कहा कि सुनो, हम पंडा जी नहीं हैं, हम भगवान हैं, तुम्हें दर्शन देने के लिए आए हैं। और जैसे दानचंद ने आग खोल कर देखा तो वही पंडा जी सामने खड़े हैं, फिर आंख बंद कर। भगवान ने कहा आए हम वैकुंठ से, तुम संग नाता जोड़। बोले हम वैकुंठ से आए हैं, भगवान विष्णु हैं, तुमसे नाता जोड़ने के लिए। बोले सुनो, हमें कुछ नहीं चाहिए। बोले नेत्र खोल लो और हमसे वरदान मांगो, कुछ मांग लो हमसे, तुम जो मांगो हम वो देंगे आज तुम्हें। तो दानचंद्र ने कहा कि अगर आपको कुछ देना है तो हमें कुछ नहीं चाहिए, बस ये धेला छोड़ो और यहाँ से जाओ। प्रेम से कहिए राधे राधे।